परगुरु ब्रह्म सर्वगुरु ब्रह्म श्री परमेनारायण गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं स्वस्थमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजा मूलं गुरुपदा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणादिसेवितं मङ्गलमङ्गले शिवे शिवार्थसाधके शरणं गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसती भंसतो बुधसा गुरुसूक्ष्म राहु के द्वार भगवन् स्वर्गस्नातकरा भवन्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नोजुगं मातुलवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भानुयुग्मकं श्रीरामदूतं शरणप्रपदे। ओम श्रीराम रामाय नमः। मौर्य व्यासी महाराज की जय। ओंकार विंशतिं ध्यायन्तं नित्यं योगिना कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धपुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ। व्यास जी महाराज कल कथा के अंतर्गत कैलाश संहिता के हाँ कल कैलाश जन्माष्टमी को भी कैलाश संहिता चल रही है। अरे कहाँ चल रही है जन्माष्टमी? 22वीं संहिता पूर्व खंड। आज इसके अंतर्गत प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा प्रारंभ। प्रयाग में यही विद्यास्थानों पुराणों का परिचय, वायु संहिता का प्रारंभ। आज शीतक में व्यास उवाच नमः शिवाय सोमाय सगड़ाय ससूनवे प्रधान पुरुषे सास्य सर्ग स्थित्यंत हेतुवे शक्तिर्प्रथमा यस्य होयश्वर्य या सर्वगम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रत्यक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं प्रज्ञामि शरणं शिवम्। अर्थात जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमंथगण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है। ग्रंथमागण भोलेनाथ के सभी गणों को
उनके दोनों पुत्रों को स्वामी कार्तिकेय और श्रीमन महाविराज जी तथा उमा और भोलेनाथ के लिए, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ पायमान, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ हैं, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले एक बार महा तेजस्वी मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में त्रिकालवेत्ता पौराणिक शिरोमणि सूजी उस स्थान पर गए। उनके पास सूजी को देखकर सभी मुनियों को अत्यंत हर्ष अनुभव हुआ। उन्होंने उनकी स्तुति की, उनका यथा योग पूजन सत्कार किया और सूजी ने उनकी प्रेरणा से बताए उपयुक्त आसन को ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, ऋषि बोले, हे शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महारोम हजरत जी, आप सर्वत्र हैं, हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोगों में ऐसी कोई बात नहीं जिसका आपको ज्ञान ना हो, विदित ना हो। आप तो हमारे भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए आ गए, वरना हमारे कहाँ ये बात। हे और अब आपको जब आए हैं तो हमारा कल्याण किए बिना यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें ज्ञान आपसे युक्त वेदांत के साथ साथ से संपन्न हो ऐसे पुराण बताइए। तब सूजी ने कहा, महर्षि आपने मेरा उत्तम सत्कार किया, ये मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। ऐसी दिशा में आपसे प्रेरित है, मैं आपके सम्मानित होने के बाद पुराण का भलीभांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। मैं महादेव जी, उमा, स्कंद कुमार, स्कंद गणेश, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान को व्यास को प्रणाम करके परम पवित्र वेद पुराण की कथा कहूँगा, जो सब तत्व शिव तत्व के सागर है, मोक्ष रूपी फल को देने वाला ही साथ विद्या के संपूर्ण स्थानों का पुराण की संख्या का और उसकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। ये सब इसमें पुनः एक बार के रिपीट होगा। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग हैं, 6 शास्त्र, वेदांग अर्थात 6 शास्त्र, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत, न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएँ 18 हो जाती हैं सारी मिलकर के, सब कुछ अर्थशास्त्र आदि सब मिलाकर ये सब विद्याएँ हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग से एक दूसरे से भिन्न है। विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात आयुर्वेद मार्ग जो है आपके लिए आपके स्वास्थ्य और आयु के वृद्धि का एक विवरण है। तो न्यायशास्त्र का मार्ग जो है आपके लिए आपके न्याय प्रणालिता के लिए प्रसिद्ध है। तो मार्ग तो अलग हैं अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से। और अर्थशास्त्र हमारी दैनिक जरूरतों का अनुसार उनके अर्थ वित्त अर्थात वित्त पोषण और उसकी नीति क्या हो उससे संबंधित है। तो इस प्रकार इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी भगवान शूलपाणी शिव ही तो हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन है। जब उन समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सबसे पूर्व सनातन साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद उन प्रथम पुत्र विश्ववाणी ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सारी विद्याएं उन्हें प्राप्त करा दी। ये जो सारी विद्याएं थी
जगत के कल्याण हेतु भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को सारी विद्याएं ये प्राप्त कराई। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि की प्रकट किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान कर दी। उनके लिए मतलब ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को, विद्या अर्थात ज्ञान, और उनके लिए शक्ति दे दी नारायण के लिए। इस प्रकार जिससे कि सब ये अपने अपने हिसाब से, और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं, उनका भी पालक और रक्षा का भार नारायण पर है, ब्रह्मा जी का। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में विस्तार कार्य में लगे। ब्रह्मा जी को विद्या प्राप्त होगी तो उसके बाद वो अपने जो जिस कार्य के लिए उत्पत्ति हुई सृष्टि के विस्तार, उसमें भी लगे। संपूर्ण शास्त्रों में उन्होंने सबसे पहले पुराण को स्मरण किया, उन्हीं को भी प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पुराण प्रकट हुए, उसके बाद उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण शास्त्र जो हमारे 6-7 ये भी उत्पत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह उत्पन्न हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है। सत्यवती अर्थात वेद व्यास, उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके 4 भागों में बांट दिया। जो हमारे वेद थे बहुत बड़े विस्तार वाले थे, उनको यानी पहले एक ही वेद रहा होगा जो काफ़ी विशाल आकार में था, हाँ, उसको उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से यानी विस्तार करने से, 4 हिस्सों में बांटने से, उसका विस्तार करने से उनका नाम व्यास पड़ गया। वेद व्यास यानी वेदों का व्यास करने वाले, संक्षिप्त नाम व्यास। और उन्होंने जो काम किया उसके हिसाब से ही फिर आज भी जो गद्दी है कथावाचक की, उसका नाम भी व्यास ही है, क्योंकि उससे उन्होंने किया कहीं भी है उसके लिए व्यास। आचार्य की गद्दी को व्यास मतलब ये समझ उन्हीं के नाम से। तो इस प्रकार अब इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख हिस्सों में सीमित करेंगे। मतलब वेदों को 4 भागों में बांटा और उसके बाद उन्होंने वेदों के बाद फिर उनके पुराण बनाए, मतलब उससे भी छोटे उससे। इसी तरह उन्होंने पुराण उस समय 4 लाख, पुराणों में कितने श्लोक कर दिए? 4 लाख। जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, 18 पुराण है, मुख्य 18, बाकी तो और जो उपपुराण होंगे 2-4 बोला। इस तरह उन्होंने 4 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोक, जो देवपुराण में देवलोक में पुराण है उनका विस्तार यानी उनके पुराणों की संख्या, इस लोगों की पुराणों के श्लोकों की संख्या 100 करोड़ है। अपने यहाँ इन पुराणों में कितनी है? 4 लाख, और देव पुराणों में 100 करोड़। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषद से 4 वेदों को तो जानता है, मतलब जो ब्राह्मण वेदों को जानता है और वेदों के 6 अंग अर्थात शास्त्र उनको जानता है, परंतु पुराण को नहीं जानता है, वह श्रेष्ठ विद्वान तो नहीं हो सकता। मतलब उन्हें पुराणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तभी उनके सबका ज्ञाता कौन था? आज तो इनका ज्ञाता तो है ही नहीं। जैसे भाई एक नारायण उनको छोड़ दें त्रिगुण शक्ति को, तो ज्ञाता कौन था? रावण। 6, 7, 4 वेद, 18 पुराण, 64 विद्याएँ, कलाएँ, सबके ज्ञाता था। कोई जैसा विद्वान न हुआ, न वर्तमान में है, और भविष्य किसने देखा है, हो या ना हो। लेकिन
उसे अपना सारा कुछ ज्ञात था। ये तो एक प्रभु की लीला थी, लीला के कारण उसने जो किया प्रभु भी जानते थे और उसे ही पता था, उसे ही पता। इस प्रकार से इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद ये सोच कर डरता है कि ये मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। वेद डरते हैं ऐसे लोगों से जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, यानी जिसको पुराणों के बारे में किसी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, तो वेद भी डर जाते हैं, बोलते हैं कहेगा कुछ का अर्थ का नर्थ करेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, वंश के अनुसार उनके चरित्र, ये पुराणों में है सबका। कि किसी का वंश है, किसी के तो मतलब चल रहा है, उनकी कथाएँ, पुराण अर्थात कथाएँ, प्राचीन कथाएँ। छोटे और बड़े भेद से 18 पुराण बताए गए हैं और क्रम से अब देखिए, नंबर 1 पर आता है ब्रह्म पुराण, दूसरे पर पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6वां भविष्य पुराण, 7वां नारद पुराण, 8वां मार्कंडेय पुराण, 9वां अग्नि पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां बाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। ये इस प्रकार के 18 पुराण हैं। इनके अतिरिक्त और तो शास्त्र आदि मीमांसा है। पुराणों का ये पवित्र क्रम है, यानी पहले नंबर पर कौन, दूसरे, ये क्रम है, इस क्रम से है। नंबर 1 पे है ब्रह्म पुराण और अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। शिव पुराण हमारा चौथा है, दूसरे नंबर पद्म पुराण और तीसरे पर विष्णु पुराण। जो भगवान शिव से संबंध रखता है सभी में साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है, यानी शिव पुराण में हमारे 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। बारह संहिताओं में, यानी शिव पुराण हमारे 12 भागों में है। एक जो भगवान से संबंध रखता है मनुष्य है। शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 1 लाख है और ये 12 संहिताओं में बटा हुआ है। इसका निर्माण साक्षात भोलेनाथ ने किया है। इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके, यानी जो मूल शिव पुराण है 1 लाख श्लोक है, वेद व्यास जी ने उसको संक्षिप्त करके 24,000 श्लोक कर दिए। 24,000। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली है विद्युत संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्र रुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्य संहिता। वायव्य संहिता भी 2 भागों में है, पूर्वखंड और उत्तरखंड। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएँ हैं, जबकि शिव पुराण मूल में जो भोले उसके 12 संहिता बताई हैं। विदेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, सत्र संहिता में 2,180, कोटि संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240, वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं, 4,000। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संख्या रह गई, तो आपने पूरा ये वायव्य संख्या चली कितने की, 4,000 श्लोकों की संख्या है जो वायव्य संख्या है। ये 2 भागों में युक्त है, वायव्य संख्या 2 भागों में। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। बताओ कि शिव पुराण पे आती है कौन सी कथाएँ आती हैं? अरे जिसको कोई रुचि ना है, ले लो ना ले लो, तो अरे खाऊंगा हमारा समय बर्बाद करना है, बताओ क्या है इनमें। तो ऐसे लोगों की जो नीति हो उनके सामने इनका वर्णन ना करें कि आ जाओ बैठो ये कथा सुन लो। तो ऐसे लोग और दोष दृष्टि से रहे तो किसी भी मतलब जो काम में दोष ना निकाले, ऐसे धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश करना चाहिए। और इसी का क्या
कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, नारायण संबंध हो, कथा कीर्तन हो, जिसकी रुचि ना हो उसकी आगत हो, उसको कहना ही ना हो। वो जिसमें खुशी हो उसी में, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, जैसे तुम खुश हो वैसे। वो तो ना सुने वो ना आवे वो। और आ भी जाएगा तो कुछ का कुछ अपनी अपनी हाँ। घास लगाता ही जाएगा हर बात में। ये कैसे, ऐसा हुआ ये सुने कैसे? समझ में नहीं आ रही तो बात। ऐसा अब उतने लगे कि आरती हुए रही। ऐसे सब अपनी अपनी रंगे पर आरती को उन ना सुन। अमित तेजस्वी ना वो कह रहा। भगवान व्यास जी को हमारा नमस्कार है, जिनकी कृपा से ये सारा कुछ पुराण आदि चलता है। अब इसके बाद सूजी कहते हैं महर्षि को, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने में सुदीर्घ काल के पश्चात जब ये वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ, कितने कल्प बीत गए, एक नहीं है, कितनी बार, मतलब चतुर्युगी बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितना समय आया। उसके बाद अब ये जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान कल्प, और वर्तमान कल्प आएगी कौन सा, 28वां मनवंतर, और उसके बाद फिर चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितनी बार बीत गए, और कौन सा चल रहा है ये। अब अंत में ये कलयुग चल रहा है, कल का, जिसके 5000 वर्ष बीती तुम्हें अभी जब। और इसके बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये क्रम है। इसका भी सीमा है, कब तक चलेगा, उसके बाद फिर कल्प बदला जाएगा, प्रलय होगी। क्या ये है, नमस्तोभ्यम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो सूजी कहते हैं महर्षि को, अनेक कल्प बीतने पर ये तो कथाएं चलती रहती हैं, और हर कल्प की कथा अलग होती है। जैसे कोई एक आचार्य राम कथा कहे, राम कथा तो वही है, रामायण वही है। अब कोई अन्य आचार्य आए, फिर कोई अन्य आए, यानी जितने आचार्य आएंगे राम कथा वही है, लेकिन कुछ ना कुछ सब में अंतर आपको मिल जाएगा। आएगा नहीं आएगा, जब कथा वही है। ऐसी हर, अब ये कहें अरे उन्होंने तो ऐसे बताई थी, आप ऐसे कह रहे हो, उन्होंने ऐसे बताई, आप भाई सब चीज़ उन्होंने बताई वो भी सही है, आप कह रहे हो वो भी सही है, कह रहे हैं वो भी। क्यों, हर कल्प की कथाएं, हर समय की कथाएं अपने समय में सब सही है, सटीक। हमारी बुद्धि है जो समझ ग्रहण कर ले जितनी, तो इस प्रकार सुरेश पंडित जी की कथा आज भी दिमाग में रहती है। इस प्रकार एक बार जब ये वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीव का साधक कर्म, कृषि, मतलब हमारे जीवन का कर्म साधन, जीवन साधन क्या था, जीवन का साधन के लिए कृषि यानी खेती बाड़ी, गोरक्षा गौं को पालना, और वाणिज्य यानी व्यापार, ये 3 कार्य प्रारंभ हुए। तो प्रजावर्ग लोग सजग और सचेत हो गए, लोगों में चेतना आई, धीरे धीरे समय के अनुसार। तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में आपस में बैठे, जो 6 कुल में महर्षि उत्पन्न हुए, मैंने छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े 6 कुलों के महर्षि, उनमें बहस छिड़ी कि ये परब्रह्म है या नहीं, मतलब परब्रह्म होता भी है या नहीं है। अब कोई कुछ कहे, कोई 6 के 6 आपस में विचार में एक मत ना हो, सबके अलग अलग विचार। जब उनका विवाद बढ़ा तो तत्व का निरूपण कठिन होने के कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न, मतलब उनमें निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सही कह रहा है। अब कोई तो सही कह ही रहा होगा 6 में से, उत्तर भी एक होगा, उत्तर भी एक होगा जो सही होगा। अब कौन सही है ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि तुम सही होगा, मैं सही, अपने अपने को सब अच्छा बता रहे। तब वे लोग, उन्होंने कौन बताए गए थे, तो ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। और उस स्थान पर पहुँच के जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। ऐसी जगह पहुँच गए वे ऋषि 6 कुलों के, जहाँ असुर और देवता उनकी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे, वहाँ भी पहुँच गए। देवता और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर सिद्ध और चारण पर से बातें करते हैं, यक्ष गंधर्व सदा रहते हैं। व्यंगों के समुदाय कल्लप करते हैं, व्यंगा कहते हैं पक्षियों को। मणि मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, अनेक झरने निर्झर उसकी बढ़ाते हैं। एक ब्रह्मण नाम से प्रसिद्ध वन है, ब्रह्मवन नाम से एक प्रसिद्ध वन है, उसमें अन्य प्रकार, नाना प्रकार के पशु भरे हुए हैं, जिसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन की है। उसके बीच में एक मध्य सरोवर है, अत्यंत सुंदर, और वहाँ दुर्धर्ष
शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। दैत्य दानव और राक्षसों के वहाँ पर निवास रहते हैं। वह नगर तपाई सुवर्ण का बना हुआ बनता है, जैसे सोना तपने पर चमकता है ना, फिर ऐसे नगर बना हुआ है। उसकी 4 दीवारियाँ और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। उस नगर की शोभा अत्यंत सुंदर है, जो विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा पृथ्वी लगता है। उसको मणियाँ जैसे लगता है जैसे आकाश को चूम रहा हो, यानी कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। यानी नगर क्या है, पूरा एक राज्य वो कहे जो करोड़ विशाल है तो विशाल है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। उस नगर में यानी ब्रह्म लोग कह लो आपसे अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहाँ जाकर मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा, उनको नमस्कार किया और इसके बाद जो दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरण बिंदुओं की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगी मित्र करते हैं। सुरेंद्र देवलोक और असुरेंद्र राक्षस लोग और यति आदि योगी। उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी जो हाथ में चमड़ ले उनकी सेवा चमड़ डुला रही थी देवी सरस्वती, इससे उनकी अत्यंत शोभा दिखाई देती थी, मालूम पड़ती थी। ब्रह्मा जी के दर्शन करके महर्षियों के नेत्र खिल गए, प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनकी स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन करने और संहार हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिसका शरीर है, जो प्रकृतियों को शोभ उत्पन्न करने और प्रकृति रूप में 23 प्रकार से होने पर भी वास्तव में निर्विकार है, यानी विकार होते हुए भी निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार। आप अर्थात नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन संहार होते हैं तथा माया से आवृत होने का हम आपको नहीं, हम तो आपको जानते नहीं, माया से आवृत हैं, हम आपको क्या जानते। इस प्रकार कहने पर सूत जी कहने लगे। उन महाभाग महर्षियों की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने कहा, महान सद्गुण से संपन्न हे महर्षियों, तुम सब एक साथ यहाँ पर किस लिए आए हो, ये बताओ। ऐसा पूछने पर उन ऋषियों ने विनय पूर्वक वाणी में कहा, हे भगवान, हम लोग तो अज्ञान के महान अंधकार के आवृत से खिन्न हो रहे हैं। आप उसमें हमारे में एक विवाद है, उसका हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। आप समस्त कारणों के कारण हैं, इसलिए हे प्रभु, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको विदित ना हो। इसलिए कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है। हे महाप्रभु, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का दीजिए, यानी कौन है जो अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे पहले संसार की सृष्टि करता है, वो कौन है, ये बताइए, जिससे हम जो 6 कुलों के उत्पन्न ऋषि हैं, आप उसका विवाद समाप्त। कोई कह रहा है ये, कोई ये, कोई ये। मुनियों द्वारा ये पूछने पर वह आश्चर्यचकित हुए और वहीं खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मगन हो। रुद्र ध्यान मगन हो मतलब चिरकाल, अर्थात काफ़ी समय तक खड़े के खड़े रह गए और अंत में उनके मुख से निकला रुद्र। क्या निकला? रुद्र। ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए और वो प्रसन्न पूर्वक उनका मुख फेर गया रुद्र। उनका सारा शरीर बिल्कुल उठा और हाथ जोड़कर बोले रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन से वाणी लौट आती है, जिनके आनंद स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से डरता नहीं है,
जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र और इंद्रपूर्वक समस्त जगत पहले ही प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कल्याण है कारण है, उनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात वो ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण जो स्वयं भी सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, जो हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, और मैंने ही उनकी कृपा से प्रजापति का पद प्राप्त किया। यानी मुझे प्रजापति कहते हैं लोग, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं और प्रजापति कुम्हारों को भी कहते हैं। तो ब्रह्म और कुम्हार, ब्रह्मा जी का निर्माण क्या, सृष्टि को करना, यानी प्रजा उसको कहा, और प्रजापति यानी कुम्हार भी करता है, वो भी प्रजापति का काम है, यानी नित्य ने बर्तन बनाना, तरीके बर्तन, यानी एक प्रकार की कला से वो उनको बनाता है। जो निर्माण करे वही तो प्रजापति है। तो इस तरह से तो मुझे लोग प्रजापति भी कहते हैं। श्री राम, ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है। ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूप में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर उन जीवों सहित इन समस्त लोगों को बस में रखते हैं, वो सब एकमात्र रुद्र ही तो हैं। अर्थात आदि शक्ति शिव के 3 रूप ही तो हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी महेश, तो वही तो हैं जो रुद्र हैं, और दूसरा कोई नहीं। जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन न रात्रि, जिनके समान भी कोई नहीं है। वे अधिक तो हो ही कह सकता है, मतलब समान ही कोई नहीं, बराबर का ही कोई नहीं उनके, तो उनसे बड़ा और आगे कौन क्या हो सकता है, जो बराबर ही नहीं हो सकता। जिनके ज्ञान बल क्रिया रूपा प्राशक्ति स्वाभाविक नित्य है, जो इस क्षर यानी विनाशशील, अव्यक्त यानी प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। यानी इस अविनाशी शरीर पर क्षर होने वाले विनाशील आपके प्राण पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन में रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। तब उसमें उससे मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाएगी। यानी किसी को हम पालेंगे तो माया अपने आप दूर हो जाएगी। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है और ना सूर्य चंद्रमा ही अपने प्रकाश फैलाते हैं। अभी तो उन्हीं के प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जैसे साधु मुनि यति आदि होते हैं, हमने देखा है सब तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर अलौकिक प्रकाश होगा, तेज होता है। तो ये तेज साधु तो सब हो सकते हैं, लेकिन सबके चेहरे पर ये प्रकाश नहीं हो सकता। क्यों? वो जैसी साधना करते हैं, जिस तरह की है उसका तेज होता है, ना कि उनका। आप साधना शुरू कर दो, जो आपका या हमारा जो रूप है या शरीर जो है उसी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। तो तेज इस शरीर का नहीं, तेज उस परमात्मा की शरीर, उसकी शक्ति, उसके अंश का। तो प्रकाश संपूर्ण जगत प्रकाश होता है, ऐसा सनातन स्वीकार है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। यानी सबके देवों के देव काव्य, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ भोलेनाथ, तो सब वही तो हैं। तो उनको जाने, उनसे से दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। वे स्वयं सबके आदि हैं, किंतु वे तो सबके आदि हैं, परंतु उनका ना कोई आदि है ना अंत है। स्वयं जन्म अजन्मा है, बाकी सबका जन्म होता है, लेकिन वो स्वयं अजन्मा है, निराकार है, कोई आकार नहीं और साकार नहीं, दिव्य हैं। वे नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। खुद तो नित्य मुक्त हैं ही, मतलब वे किसी के बंधन नहीं हैं, और जो बंधन में बंधे हुए हैं उनको भी मुक्त करने वाले।
काल की सीमा से परे रहकर काल को भी करने वाले। सबके पास काल पहुंचता है पर उनके पास काल नहीं पहुंचता, वो काल को भी अपने बस में करते रखते हैं। स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के अधवा मार्ग से, अधवा कहते हैं, अधवा मानी मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालन है। 6 प्रकार के मार्ग से, रास्ते से इस जगत को पालन करते हैं। अर्थात उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत हैं। मकरंद का पान करने वाले कौन? आनंद स्वरूपी मधुव्रत। मधुव्रत कहते हैं भंवरे को। भंवरा हमेशा फूल पे ही मटराता है, उसके मधु का शहद का उसमें से उपयोग करता है। भंवरे तो मुस्कुराता चलता है। तो कौन है वो घोड़े नाथी हैं जो हमेशा आनंद आनंद अपनी सीमा में निरंतर मस्त रहते हैं। ये उपमा रहित हैं। उपमा रहित मतलब जैसे कि बोझ के इनको तो कोई उपमा देना ही बेकार है। क्या उपमा होगी उनके, मतलब उनका बराबर कौन? कोई उपमा रहित है। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, अंत में लीन भी करते हैं और सब प्राणी इन्हीं के बस में हैं। अन्य पराभक्ति से ही इनका दर्शन हो पाता है। इनका यानी पराभक्ति से, अत्यंत गूढ़ भक्ति से ही उनका दर्शन हो सकता है, वैसे नहीं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए बताया था। इसमें व्रत, दान, तपस्या और नियम, किसी भी काम करने पूर्व काल में अर्थात सतयुग आदि में अच्छे लोगों ने इसको भाव शुद्धि यानी हमारे भाव और मन की शुद्धि को ये चीज़ें बताएंगी कि तप करो, व्रत करो, दान करो, इनसे हमारी शरीर की और मन की शुद्धि होगी। इसमें समझ आएगी। मैं भगवान विष्णु, रुद्र और दूसरे देवता असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। यानी देवता अलग अलग तरह से तपस्या करते हैं और बड़ी बड़ी भारी तपस्या करते हैं। क्यों? कि हमें दर्शन हो जाए, हमें दर्शन हो जाए। और घृणित विचार वालों को दर्शन होना असंभव है, चाहे वो कितना ही करने, जब हमारे विचार ही सही नहीं है दर्शन नहीं होगा। हमारे विचार सही हैं, विकार सही हैं, तो इस स्थान पर सब लोग आएंगे। और हमारे मन के विचार सही नहीं है, तुम कितना ही बुलाएं कोई नहीं आएगा। कहेंगे अरे क्या जाओ वहाँ, जाओ भी तो बैठ के चले आओ, ना कोई बात करता भी है, न करने वाला है, न पूछने वाला है। और करना पूछना भी शुरू कर दिया तो ऐसे ही कि वो अगर रुकना चाहे तो जो सामने वाला रुक ही ना पाए। तो ऐसे लोग, तो इसलिए असंभव है। अच्छे लोगों, अच्छी तपस्या करने वालों से उनके दर्शन संभव है और गलत विचार वालों से के लिए उनके दर्शन दुर्लभ। भक्तजन भीतर बाहर भी उन्हीं का पूजन ध्यान करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो तो हर समय अपने एक तरह से अंदर भी उनका पूजन चल रहा है, चाहे नाम जप चल रहा है, और बाहर तो करते हैं जो भक्त लोग हैं। इस प्रकार ये रूप 3 प्रकार का है। ये रूप जो हमारा है ये किस प्रकार? 3 प्रकार का, स्थूल, सूक्ष्म। स्थूल यानी जो है और इससे छोटा सूक्ष्म, और इन दोनों से परे, और एक है इन दोनों से परे, इन दोनों से भी आगे। हम सब देवता आज जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्थूल। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है। अपने शरीर के सूक्ष्म रूप का दर्शन योगी करते हैं। योगी समाधि में बैठे हैं, लीनों के ध्यान लगा हुआ है। शरीर की जो ये तो स्थूल शरीर है, और शरीर के अंदर से आत्मा को बाहर निकाल दिया, फिर उसके आत्मा के दर्शन करते रहते हैं वो सूक्ष्म रूप। ये योगियों का काम है। मतलब निकालने के बाद भी मैं वे चेतना बनी रहती है, उनका आपस में संबंध कर रहता है। जब फोटो खींच रहे तुम बैठे हो तो मेरा अभी है आमने सामने चेतना चल रही है। मतलब हमारी जो अंतरात्मा सूक्ष्म रूप में कैसी है, जैसे हमें
हमारी नाक हाँ, कान जैसे सब सेल्फी। उसके बिल्कुल से कैमरा की सेल्फी मतलब सामने मान लो सामने। कैमरा है, जैसे हो वैसे ही दिखोगे, बिंब का प्रतिबिंब जैसे हो वैसे ही दिखोगे, वैसे ही। तो वही उन्होंने अपने खुद अंदर दिखाई देता है और तो तुम्हें नहीं मिल रहा। इस प्रकार और ये दर्शन योगियों को होता है, हमारे आपको कहाँ दर्शन हो गया, हमें इसमें वो ही नहीं है। तो इस प्रकार में गए योगी नाम हाँ बाल शंकर है उसमें जो भगवत भजन करते हैं अर्थात अपने स्थान पर जड़ रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका दर्शन होता है। पूजा पाठ करते हैं, अपने अपने भजन कीर्तन, और अगर कोई कुछ नहीं भी करता तो किसी की आलोचना नहीं करते, किसी को दवा नहीं चाहते, कोई साधना है, ऐसे लोगों को दर्शन होता है। और इस प्रकार भक्ति करके संसार से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जैसे अंकुर से बीज, बीज हमने बोया, क्या निकला? अंकुर, अर्थात वृक्ष बन गया, वृक्ष में फल आ गए, बीज बन गया, बीज से फिर अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, मतलब ये क्रम चलता है। समता से प्रसाद, वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता। कहीं वेद हमें पढ़ना शुरू नहीं किया, जानते हैं, पुराण को पढ़ना शुरू नहीं किया, जानते हैं। इससे पहले जो हमें पाप आदि गए, तो पुण्य और पापों में समानता आती जाती है। फिर जो पढ़ना भारी होता है, जैसे पुण्य का पढ़ना भारी हुआ तो बढ़ता जाएगा, उसका पढ़ना हल्का होता जाएगा। जीवन धर्म की वृद्धि से पशु के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हों, वो जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः, अनेक जन्मों के अभ्यास से किसके दर्शन होते हैं? क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय हो जाता है, तत्व ज्ञान के कारण होता है उनका उमा महेश्वर। जीवन का संबंध भी इसी से है पुण्य जी? किससे? पाप और पुण्य से। तो नहीं, आप अच्छे काम करोगे, आपका जीवन चमकदार होगा, उल्टे सीधे काम करोगे, आपके चेहरे पर जीवन के और जीवन कष्ट में होगा, चेहरा भी तुम्हारा कल से नजरेगा। ताऊ कहते थे कि इस जन्म में कुछ कर लो, लेकिन पिछले जन्म में करके आए हो वो तो जामुन भोग रहे हो, वो है, और जो अभी अरे कर रहे हो वो अगले जन्म वो में मिलेगा। प्रारब्ध तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जन्म में ही मिल जाता है। कभी ना कभी आपको एहसास हो जाएगा कि हमने गलत किए हैं, सही किए हैं, नहीं वो तो ऐसा सुनता रहता तो है। बस अभी समझ लो। और इसके बावजूद फिर तुम्हारा बैलेंस बचता जाता है या बढ़ रहा है, वो उसका परिणाम आगे मिलेगा। अच्छा, तभी तो प्रारब्ध बनता है कि हमारे प्रारब्ध क्या था, वर्तमान क्या है। अभी तो हमने कुछ काम गलत किया ही नहीं है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन जो हम पीछे बैलेंस बैंक बना आए हैं, उसका भी तो काट छाँट करनी है। हमने तुम्हारा कर्ज लेके खा रखा है, भरी अभी नहीं दिया, पिछले जन्म का है। तो जो कुछ है तो वो तो निपटान करना ही है, चाहे किस रूप में करें वो अलग बात है। इस प्रकार से धर्म की वृद्धि से पशु के पापों का नाश होता है, यानी जीव का पापों का क्षय होता है। और जिसके पाप क्षीण हो गए, वो जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब पाप चीज अनेक जन्मों में भरी जाए, 100 पाप इस जन्म में कट गए, आगे रह गए कुछ 10 20 50 100 अगले जन्म में कट गए, फिर रह गए, फिर कट गए, यानी कभी तो कम हो ही जाएंगे। और जब कम होते जाएंगे तो हमारी उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से ही कर्मों का त्याग होता है। कर्मों का त्याग का असरा उनके फलों के त्याग से, कर्मों के त्याग का मतलब फलों के त्याग, कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं। कर्मों को तो न छोड़े, उनके फलों के आ सकते हैं। अतः ये सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। कर्म फल हम पहले करना, हम पूजा कर रहे हैं, किसके लिए? हमारी जो ये कामना है ये पूरी हो जाता हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पूरी हो पूजा कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग व्रत करते हैं कि इसी हम रिगार्डिंग। व्रत करेंगे ऐसा कार्य हो जाए,
अब एक बात बताओ, एक सांसारिक बुद्धि से सोच लो कि थोड़ी सी बात है, भगवान को तो हम हाथ जोड़े हैं, प्रभु हमारा कार्य पूरा हो जाए तो हम आपकी कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो लाए, और सब काम संपन्न हो गया, चाहे करोड़ों का फायदा हो गया, तो भगवान को क्या पता प्रभु जी में संतोष। तो ये तो यहाँ तो चलता है बाद में। अब तुम्हारी कोई आरसी कटी गई है, एक आध करोड़, उसको रोकना आया, निपटाना आया, समय मतलब उसको पैसा इकट्ठे करने के लिए तुम्हें कुछ समय चाहिए, तो तहसील में जाओगे, भैया कुछ समय दे दो, अच्छा ठीक है, निकाल के 50,000 रख दे, उसके आगे 1 लाख रख दे, तो 1 लाख रुपये तुम्हारा व्यर्थ का गया, वो 1 करोड़ में से कम नहीं होने का। लेकिन वो किस लिए कि तुम्हें जो आज कल आरती करनी थी वो तुम्हारी 1 महीना को आगे सर गई, और फिर किसी कारण से नहीं हुआ, भैया बस ठीक है, तुम्हारी अब तो नहीं रुका, तो कल को निश्चित है ना, वो कैसे भी करो, अच्छा ठीक है, तो लाओ को सेवा पानी दो, तो 1 आध लाख फिर दे आए। लेकिन ये को आरसी बच गई, वो भले ही आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन कटनी निश्चित है, तो वहाँ तो तुम अपने मनमाना दे, और यहाँ 11 रुपये में काम हो रहा है, वो भी पहले हमारा हो जाता हो। अगर यही काम हम भगवान हर काम हो ना हो, मंदिर में जा रहे हैं, 11 रुपये प्रसाद चढ़ा रहे हैं, 1 का चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कर रहे हैं, 1 फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमारा विश्व नहीं रहा है, हाजिरी लग रही है, वो उसी में प्रसन्न है कि चलो हमारे पास कोई आ तो रहा है, नहीं तो कोई नहीं। जब हमारे पास जरूरत पड़ी, जब हमें सब तरफ से कट गई, तुमने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया, इन्होंने सबने छोड़ दिया, अब फिर भगवान तो तू मजा बचाओ, अब तो तू ही बचाओ, चाहे जैसे मजाओ। जैसे उदाहरण आपके सामने द्रौपदी का है, 5 बलशाली पांडव थे, 5 बलशाली पांडव थे, सब बैठे थे, जुए में हार गए, भीष्म पितामह थे, चाहते तो रोक सकते थे, उनको कौन मार सकता, अगर कोई मारने को भिड़ भी जाता मार सकता कोई को, इच्छा मृत्युधारी थे, द्रोणाचार्य थे, कितने थे, कौन उनको, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी के चीरहरण को या उनकी बचा सके, रोक सके, सब बैठ गए नीचे। जो भीम और अर्जुन चलते थे वो भी गर्म क्यों, जुए में हार गए अपने को, जो हारे हुए व्यक्ति क्या करे, फिर तो गुलाम हो गया उनका। लेकिन अब जब आखिर में शरण किसकी रही, नारायण की, तब उन्होंने पुकारा, प्रभु अब तुम बचाओ, हे द्वारकाधीश बचाओ, हे कृष्ण का नहीं बचाओ, हे। जब आए और जब उन्होंने देखा तब तक चलते रहे, तो उन्होंने कहा प्रभु आप आए तो, लेकिन इतनी देर क्यों करती, बोल तो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा था, लेकिन तुम कम से कम एक बार कहती तो मुझे, तुम तो कह रही, हे बलशाली अर्जुन, हे बलशाली भीम बचाओ, हे धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे सामने, हे पितामह भीम, तुम मुझे पूछ कर भीष्म, मैं तो जब, और फिर तुमने सोचा अब कोई नहीं बचा रहा है, तो मैं ही मतलब ऐसे पकड़ कर अपने को खड़ी हो जाए, शायद कोई मेरे हाथ से ना छूट जाए, तब बच लूँगी मैं। तो जब तुमने पुकारा तब तुम्हें तुम आ गया, नहीं आता तो इसलिए तो क्या। तो ये तो प्रभु परमात्मा है, जब हम पुकारते हैं जैसे, तभी तो आनंद प्राप्त होता है और उसके दर्शन होते हैं, वरना अपने मतलब कोई जाते हैं, हम बस जाति का पवन से हमें 10,000 रुपये चाहिए होगा, तो पवन के बाद 20 चक्कर लगाएंगे घर पर, 4 पवन मिलने हैं, अरे पवन भैया है, ये बात ऐसे है, वैसे ऐसे। और जब न कोई मतलब ना हो को पवन अगर मिलेगा, अरे बढ़िया तो सही है, ठीक है कोई बात, हाँ सही है, अगर हम जा रहे हैं बहुत, उनकी जब आँख उठा देना देखने की कोशिश करेंगे। और ये एक का क्या संसार का नियम है, मतलब को सब चलते हैं और बिना मतलब कोई नहीं। अरे वैसे भी तो जाके कोई देखे, तो प्रभु से हम अपने मतलब को ही तो मानते हैं, कभी उनकी जरूरत हो। निष्काम पूजा और सकाम पूजा यही लगती है, हाँ ये लगती है, यही चीज़ लगती दोनों हैं, ऐसी बात नहीं। परिणाम तो होता है। निष्काम हम पढ़ रहे हैं, आज पुस्तक को पढ़ रहे हैं, प्रभु की कृपा है पढ़ रहे हैं, मिले न मिले इसका वो जाने, हम अपना काम इसमें कर रहे हैं। और एक ये होता है कि हम कर रहे हैं, चलो इसको पढ़ेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही,
हम कह 10,000 ना मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 1,000 मिलेगा, हाँ, 100 रुपये मिलेंगे, अब 10 रुपये मिलेंगे। अर्थ की मतलब एक कुछ है। हमारे मन में विचार है, और एक है ही, ठीक है जो मिल रहा होगा मिला, मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो हम कह वैसे हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा तो इसी बहाने पढ़ना है। हाँ, तो वही। ये सोच में अंतर है, तो जो राम जी की कृपा है वो हो रहा है। नहीं, ये तो जैसे आप पे लागू हुआ, ये तो आपके तो निष्काम ये लागू प्रत्येक हुआ। व्यक्ति है। अब जो सकाम जो लोग जैसे भागवताचार्य हैं अरे ये करते हैं, इनको आज इस के चीज़ का लाभ तौर मिलता है। आज के तौर पे सबको मिलता है, मिलता सबको है, जो जिस भाव से करता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो मानो तो क्या होती है उसकी पूर्णाहुति में अपने यजमान को सब दे के जाते हैं, तो उनको वहाँ से मिल जाएगा। किनको अरे कोई आचार्य आए उन्होंने इकट्ठा कर अरे लिया। बाबू तुम बात सुन रहे, इसी संकल्प सुनो, इसी संकल्प करो कि हमें ये तो पैसा दे के तुम आप संकल्प ले रहे हैं, इकट्ठा करा वो लिया। कथा करवा रहे हाँ। हैं, बात तुम सुन वो कह रहे वो बात समझो, तो वो फल उसी को मिलेगा, तो जो वो तो संकल्प उसको कराएगा वो बा को, वो तो उसको मैं मिलेगा। वही तो अपने कह को रहा नहीं हूँ। मिल सकता वो। मैं वही तो अब जैसे हाँ। अभी कथा आप कर रहे हो, हाँ। इसमें किसी का कोई संकल्प नहीं है, हाँ खुद से कर रहे हो अपने, तो इसका पूर्ण लाभ आपको है। वो लाभ अगर हम यहाँ पर सुन रहे हैं तो जितना लाभ हमें में है उतना ही लाभ जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनको भी है। क्यों? वो भी तो अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर। ना वो तो एक बात अलग है। नहीं, वो तो- बात बिल्कुल निश्चित ही होता है वो ना, आचार्यों बराबर का की लाभ बात है। कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये कहते हैं कि जो- हमने जीवन में 1000 भागवत कर दी, हमने मतलब देखिए, इतनी रामायण कर दी, हाँ तो उन्हें उस चीज़ का अब वो कर तो रहे, भगवान का नाम एक- ले रहे हैं। एक बात चीज़ और है। मेरा मानना है, सुन ले मेरा ये है कि वो कर तो रहे, भगवान का नाम ही ले रहे हैं, लेकिन जब वो संकल्प दूसरे को दे देते हैं तो उन्हें कहाँ से कुछ मिल रहा हुआ है। अरे वो तो कब्जे में अरे खाली हो गए। सुनो, उन्हें मिल रहा है, हाँ, उन्हें वो खाली हो गए ना। अरे उन्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? उन्हें ये मिल रहा है आपने कथा कराई, सही है, सब कुछ कराया, अनुष्ठान कराया कोई, और अनुष्ठान का जाप आदि उन्होंने किया। अब जाप आदि करने पे इन्होंने जो उनकी दक्षिणा दी कि 51,000, 21,000, 10,000, 5,000 हैं, वो उन्होंने उनकी भाई इतना भाई जाप अनुष्ठान होगा, सामान तुम्हारा होगा और इतनी दक्षिणा हमारी होगी। तो उन्होंने दक्षिणा की। अब दक्षिणा करके वो तो ठीक है, अब वो धागा बांध देते हैं इसमें, ये लो और पकड़ो इसको, संकल्प करो, और फिर उन्होंने संकल्प किया, और फिर वो संकल्प करते हैं आचार्य जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये पकड़ो, इसका जो भी पुण्य हमने किया, यानी जो पुण्य यज्ञ आहुति पढ़ने से, पठन से, मंत्र अनुष्ठान से जो पुण्य हुआ वो हम आपको संकल्प करके दे रहे हैं बदले में। तो वो उनका रहेगा, उन्हें तो दक्षिणा मिल गई, दक्षिणा मिली, उन्हें दक्षिणा मिल गई। तो वे तो बिल्कुल खाली जाते हैं। अरे मैं खाली तो क्यों? कह रहा हूँ। उनको फल है, कार्य का जो पढ़ना है कुछ तो उनको मिल रहा है, चलो देखते हैं। भाई एक और है, ब्राह्मण के लिए कहा गया है पठन पाठन, वेद का अध्ययन, वेद का पढ़ना और पढ़ाना। अब मान लो कोई जो काम करे, अब तुम काम कर रहे हो, पेट भरने को तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अरे पेट भरने को कुछ चाहिए, परिवार तो तुम्हारा भी है, परिवार हमारा भी है, पेट अब मान लो ठीक है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो घर वाले भी तो भूखे मर जाएंगे, उन्हें कुछ चाहिए ना चाहिए, तो भगवान कुछ ना कुछ देता है, किसी रूप में देता है। वो आके ये तो आएगा नहीं कि लो भाई 4 बजे धारी बन के यहाँ पर आ गए और लो भी पम पकड़ो तुम कर, भाई किसी माध्यम बनता है, वो माध्यम से तुम्हारे उसने उसका कराता जैसे है। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, शंकर भगवान के व्रत सब करते हैं। फिर कुछ का तो उद्देश्य होता है, कुछ बगैर उद्देश्य के उठा लेता है, अरे बगैर उद्देश्य के कर लेता है, हाँ, तो होता है उसका, वो तुम्हारा प्राप्त आगे जमा हो रहा है, वही वो आगे जमा हो रहा वो है। जमा हो और रही जो है। उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो तो इसी जन्म वो के लिए है। उसका उद्देश्य पूरा, उद्देश्य के लिए है तो उद्देश्य पूरा हो, सही हो। हाँ, तो फिर मतलब सकाम पूजा नहीं करनी चाहिए, निष्काम पूजा करनी चाहिए। अरे एक बात आओ, तो आज के युग में कोई निष्काम है? हाँ, हम कह रहे हैं ये कितनी बड़ी सही है, आप कितने बड़ी थी, आज या मैं कितना बड़ा थी, कोई निष्काम है? खेती करते हो तुम, हैं? पहले ही सोचते हो कि मक्का का बीज लाऊंगा, ये बढ़िया वाला 1,000 रुपये किलो वाला या 5,000, तो 1,000 रुपये किलो वाला बीज लाऊंगा, हैं? तो 10 कुंटल बीघा की मक्का बैठेगी, 10 कुंटल बीघा की मक्का बैठेगी, और भाव मिल गया तो 4,000 कुंटल रुपया का बिकेगी वो, तो 40,000 रुपये बीघा की मेरी मक्का होगी 10 कुंटल बीज के, 39,000 हैं? तो तुम पहली गुणा भाग सकाम तो निकाम रहेगा, और एक वो होता है चलो भी अपना कर्म है, खेती है, बढ़िया कर रहे हैं, जो देगा सो देगा, वो तो कोई निष्काम। और जो पहली गुणा भाग कर रहे हो, और फिर मक्का के बीज आए, सब कुछ आए, तुम्हारी लागत आई 5,000 की, और 7,000 रुपये बीघा, मतलब तुम्हारी 2,000 रुपये 3,000 रुपये बचत हो गई, मतलब सब कुछ निकाल के। लेकिन तुम्हारी गुणा भाग क्या है कि 20,000 रुपये मिलेगी बचत तुम्हारी होगी, मतलब 5,000 लागत निकाल के 15,000 रुपये महीना की बचत होगी। अब हुई तुम्हारी कितने की?
4,000 की, 10,000 की मतलब कम रहेगी, तो तुम क्या हुए? हे प्रभु, अब तो भगवान ने हमारी मार डालो, हमको छोड़ ही नहीं। किन ने मार डालो? भगवान ने मार डालो, कहूँ को ना छोड़ो। क्यों? हम तो भैया लुटिया डूब गई, घर मड़ी है, बिके ना छूटेंगे, घाट ऊपर को कल भाव में। और ये ना कहते हम तो भगवान ने प्रभु हमारी लागत तो 5 की, उन्हें 7,000 दे तो 2,000 बढ़ाई गई तो उनको। अब तुम अपने मन से सोचे बैठो कि हमारा तो सोने को महल बन जाएगा। तो बात परमात्मा का नाम लेके कोई भी काम किया हो उसमें घाटा कभी नहीं होता है। जो लोग कहते हैं घाटा हो गया, घाटा अरे तो होता ही नहीं है, घाटा तो किसी भी वस्तु में नहीं है, कभी नहीं होता घाटा। कुछ नहीं है तो बराबर तब भी बस छूटोगे। तुम्हारे मन, तुम्हारे जो घाटा तुम्हारे मन का है। तुम्हारा मन तो 50 कुंटल निकली मक्का निकली, आप वो घाटा है। वो ना निकली, अरे वो ना निकल के, अरे तो और हम क्या करें, यही तो घाटा है। हाँ ये बस वही घाटा है। 40 की निकली, और ये मनुष्य की घाटा प्रकृति समझते है, हैं, ये मनुष्य की प्रकृति है। ये मनुष्य की प्रकृति है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमें उनका कृपा प्रसाद के तौर पर जो कुछ मिले उसमें ग्रहण करें। इसको कहते हैं संतोषी मनुष्य। संतोषी जो है उसको सबसे ही अलवार ना करें। हाँ ये है कि परिवार को भूखे, हम तो कहते हैं प्रभु इतना देता रहे कि हमारा पेट पलता रहे, हमारे जो आश्रित हैं उनका पेट पलता रहे। घर पे यदि कोई आ जाए तो थोड़ा उसका भी हमको आदर मान सम्मान कर सकें, भले कोटी महल बने चना माने, ठीक है। और हम साथ में ये भी कहते हैं, मान लो हम तुम्हारे आश्रित हैं तो हम तो कहें तुम्हारी इतना प्रभु दे दे कि तुम जब इतना दो तो हमें भी खूब सारा मिले। सीधी बात। अब तुम्हें ही ना देगा तो हमें कहाँ से मिलेगा? जहाँ में कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भूखा ना जाए। हमारे मिंटू ने आए कथा आए तो ये इससे ने बोले सब- हमें 500 रुपया दे तो हम जाएंगे। तभी मिंटू से बोले भैया और तुम जो- चले चलो, उन्होंने की चलो तुम्हारी इच्छा हो तो दे दी। 700 मिले, मांगो ना हमने, अपने आप ही 700 रुपये मिल गए। अरे जो कुछ देव सुदेव रामायण में गए कहूँ जाने 5,000 मिले उनको, और जो एक जने संग गए 500 रुपया रोज पर, उन्हें 2,500 ले ले, वो 2,500 लेंगे। अब जैसे यहाँ पर कथा अब उन्हें उनकी सब कथा चलती बहुत है। बढ़ रही है। तो उसमें कोई ये बात- कथा देव भगवान को ही इनने की कथा काट करवा दी कृष्णाकांत ने, सब काम धोवाए के वो और प्रभु की इच्छा धोवाए जैसी। देंगे कि बे वो और बुलाया जाएगा दारू तुम्हें। हमने क्यों? तुमने हमसे निश्चय करी, तुमने जो तय करी वो तुम तय को तैयार है, तो तुम्हें कहा है मतलब रहे हो। तो बोले वो हमारी कथा क्यों आई है, तब भी फिर हमने उसे शिवम बुलवाई तब करवाई कथा। तो उन्हें 2,500 दे देंगे, 500 रुपया रोज के ना ले, 2,500 में आधे बांट तो दिए। ऐसे वो ऐसे कर। ये नीति और नियत दोनों साथ में तो चलती है। दृष्टा इसीलिए तभी तो मैंने कही, इसका मतलब और सकाम और निष्काम पूजा हाँ। यही पे तो है। यही पे अब वो शिवम आ गया नहीं आ गया, हाँ। उसकी निष्काम थी, उसका व्यापार नहीं उसका है। भाग था। ना 1900 तुमने तय करी उन्होंने ना कुछ देखो, देखो होंगे अरे नहीं, न तय करी। ये तो आज के समय कितने हर शिवम ने हाँ तय अरे उसमें ऐसा है, मान लो चलो उनको ना चाहिए, अब जैसे तुम अकेले जा रहे हो, अच्छा, अकेले आप उन्हीं को आता बात कोई नहीं जाता, उनके साथ में कोई ढोलक वाला होता है, मजे बाजे वाला होता है, भाई जो 2-4 लोग होते हैं भाई उनको तो देना पड़ता है, तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। सुनो ऐसे भी तो और ऐसे कथा करो तो फिर कैसे पालेंगे? भाई बच्चों की करवा रहा वो जाप करवा रहे और कथा करो भाई पंडितों को ला दो तो बाप फल कसना है। ना ना ऐसा जब तक पंडित के लिए आचार्य हाँ। को दूसरी बात, ये अब मान मैंने लो एक- मैंने बहुत से पंडित अरे- कर्मचारियों को सुना है अरे एक चीज और आई, कि हमारे संग 2 आदमी चल रहे हैं, आचार्य उनका भोजन पानी कर देना, उनकी दान दक्षिणा दे दिए और हमें जो देव से दे दिए। ऐसे मैंने सुना है लोग कहते हुए। सब तरह के हाँ, और सभी कुछ तरह। ऐसे कि पूरा आडंबर चाहिए उनको, वो आडंबर ना भाई हो तो कथा सभी। करने जाएंगे। वो सब कुछ है, सब तरह की ये कलिका है जैसा चाहे। और सब देखिए कुल मिला के ये है कि ये हमारे ग्रंथ हैं ब्राह्मणों के लिए पेट पालने के साधन हैं। जितने भी ये ब्राह्मण और सत्कर्म हैं उनके लिए कार्य ही बताया गया है। अब करने को तो कुछ भी करो, करने को कुछ भी करो, लेकिन ब्राह्मण का मुख्य कार्य वेदों का पठन पाठ है और कुछ ही है। तो इसलिए खैर ना बता- श्री शिवाय आचार्य दक्षिणा कभी बता नहीं चाहिए, कोई पूछे तो नहीं और फिर आज भी जब बच्चों आचार्य दक्षिणा ना दान करे कछी नहीं बताना चाहिए आज अगर सब कुछ सही। तेरा मिलता भी नहीं, हैं अगर तेरा करके नहीं आते तो नहीं मिलता। वो सब तरह मिलता ना के सही बात उनका कर। 10,000 सब तरह का के। काम होता है ना, 5,000 मुश्किल से मिले। हाँ। अभी खाने के और सब बांट के दो। ना तो देख- ये तो सब दुनिया है, नहीं देगा सर, आगे देगा कभी कहीं ना कहीं देगा, उसकी बात है। लेकिन जो है होता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये चीज़ जो है अपने समय के अनुसार सब सही है, लेकिन अपने स्थान पर सही होना चाहिए। हाँ ना लोग अर्थ के लिए मना कर देते हैं पूजा करने से। इसलिए वो गलत कर्म है। फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगल की प्रवृत्ति होती है, कर्म फल के त्याग में। अब एक चीज़ है, फिर बात हुई, गीता में एक लोग आता है, कर्मण्य बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। परमात्मा ने लेकिन यहाँ पहली सोच रखते हैं कि हम सर्विस करने जा रहे हैं, आपके यहाँ मजदूरी को जा रहे हैं, तो ऐसा आज के ज़माने में कोई नहीं जाएगा। चलो भाई, तुमने कही चलो पंडित जी वहाँ चल रहे हैं, हमारे ये काम होगा, हैं, ठीक है चलेंगे, मिलेगा का। हर कोई कहे, ऐसा अगर ये आज के ज़माने ये कह दे कि मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा, जो दे उसे दे दिया, ऐसा कोई नहीं। सबसे पहले आज पूछते हैं कि मिलेगा का। बोले ऐसा क्या चल रही है, 500 की। अच्छा तुम बता दो क्या लोगे भाई, ये 600 रुपये की रोजी मजदूरी चल रही है, तुम 550 दे दियो अपने आदमी से। सब तय कर लेते हैं तो आचार्य। पहले ही पूछ लेते हैं, ना पूछेंगे तो मजदूर नहीं मिलेंगे। अब अच्छा भलाई उसी को माना जाता है जो तय कर लेता है पहले। और क्यों? दांतों धुका लेती नहीं, कितने लेगो नहीं, कितनों दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। तुमने अपने मर्जी से उसको पूरा दे दिया, वो फिर भी कहेगा हमने तो कुछ ना मांगो, जो तुम्हें 10 दे दो, हैं। तुमने भले ही उसको पूरा दिया और उसने कह दिया तो तुमने उसके साथ, तो वो भी खुश हो, तुम भी खुश, क्या हमें तो पहले बता दिया। तो इस अरे उसमें सब मतलब ये है, सब उसमें ये है उनके लिए। और ये सुनाते होंगे लास्ट वाला अध्याय सुनाते होंगे। ये सब अलग है। यहाँ तक चलती है जो कथा कहाँ थी, उमा संहिता तक, बस वो भी बीच में चलती रहती है। एक हफ्ता में रामायण पुराण हो जाता है। एक हफ्ते में शिव पुराण हो ही नहीं सकता। अरे शिव पुराण का तुम्हें रावण हो जाएगी एक हफ्ता में, वो भी नहीं होगी। भागवत पुराण हो जाएगा, भागवत नहीं होगा, और सब एक हफ्ता में होते हैं सब। सुरेश पंडित जी मेरे हिसाब से शायद 15-20 दिन लेते थे। नहीं, नवान प्राणी होता है 9 दिन से रामायण 1 महीना 9 दिन या 24 घंटा। भागवत पुराण देव जी का सब 1 सप्ताह का समय है सबका, 1 सप्ताह का समय, 1 महीने 1 सप्ताह का समय कायदे से। और इसमें होता क्या है, जो कथाएं चलती हैं भागवत कथा, 2 पंडित होते हैं, एक तो आचार्य होता है जो कथा कह रहा होता है, उसने 2 लाइनें सुनाई, 2 भजन सुनाए थे, यहाँ से कूद के वहाँ पहुँच गए। लेकिन जो मुख्य पंडित होता है, जो उनके साथ रहता है, वो निरंतर अपना जाप, जो मूल श्लोक है उनका पठन चलता रहता है, उसका एक भी जो छूटता नहीं, उसका पठन वो चलता है, जिससे कि भागवत खंडित ना हो। 7 दिन में वो पूरा वो पढ़ लेता है पूरा, क्यों उसे तो न भजन से मतलब, वो तो अपना एक कोने में बैठे को पढ़ रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी टीम चलती है साथ में। समझे, वो उसका पठन चल रहा है। ऐसे ही रामा सुना, जाप चलते हैं। वो तो कथा सुना रहे हैं आचार्य, लेकिन जो पंडित है उसकी जो क्षति पूर्ति है वो कर रहा है पूरा, वो पूर्ति करता है। इसलिए भागवत में कथाएं सफल होती हैं, वरना अगर ऐसे करें तो कुछ नहीं होगा हर जगह। बोली श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सभी लोग अपने स्त्री पुरुषों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करते रहो। कहते हैं सब अपने अपने उसमें एकमात्र शिव का ध्यान करते रहो। कल्याण का शिव नाम कल्याण का है। उन्हीं में निष्ठा रखकर अब उनके भजन में तत्पर हो जाओ, उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित हो जाओ, मतलब हर तरह से उनके आश्रित हो जाओ, अथवा जो हमारे गुरु ने कहा है उसके आश्रित हो जाओ। 100 बात की एक। इसके बाद सूर्य के हम उन्हीं का चिंता करो और 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घ काल तक यज्ञ का आरंभ करके पूर्ण करो। और कहा इसके बाद चिंतन करते हुए अब तुम 1000 सालों के लिए यज्ञ करो, लगातार चलने वाला 1000। ये उस समय की बात है, सतयुग आदि की, त्रेता की, द्वापर की। वर्षों के लिए यज्ञ आरंभ करो और यज्ञ के जब तुम्हारा अंत, जब यज्ञ का समापन होगा उस समय वायुदेव तुम्हें आके दर्शन देंगे। वायुदेव आकर के दर्शन देंगे। मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायुदेव वहाँ पधारेंगे। फिर वे तुम लोगों के कल्याण के लिए साधन और उपाय बताएंगे।
जैसे यज्ञ का फल प्राप्ति होता है, चक्षु लेके वो प्रकट हो गए, ऐसे ही यज्ञ के बाद वायुदेव आएंगे और तुम्हारे लिए फिर कल्याण का तुम्हारा जो भी साधन होगा वो बताएंगे। उसके बाद तुम सब वाराणसीपुरी को जाना। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन ऋषियों से, सबसे वो 6-7 कुलों के इकट्ठे हुए, तुम वाराणसीपुरी को जाना इसके बाद, और जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों अनुग्रह करने के लिए देवी पाई सदा विहार करते हैं। हे ब्राह्मण, तुम्हें वहाँ बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। वहाँ पर कोई बड़ा भारी, उस आश्चर्य को देखकर जब कोई आश्चर्य दिखाए तो फिर वापस मेरे पास आना, और उसके बाद तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से तुम्हारी एक जन्म में मुक्ति हो जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। ये मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है, एक मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ ब्रह्मा जी, इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, यानी गिरने पर टूट जाएगा। ये जैसे चक्र छोड़ा, जिस स्थान पर जाकर गिर कर टूट जाए, जो धुरी है उसकी नेमी जमीन में घुसे उस स्थान पर और टूट जाए, वहीं तपस्या के लिए जगह है। तुम लोग उसी स्थान पर जाकर तपस्या करना ही पैमाना। उन्होंने कहा कि हम जाएँ कहाँ, कि वाराणसी के बाद जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा दिखाई देगा, और ये चक्र छोड़ रहा हूँ, जहाँ पर ये गिरे वहाँ तपस्या करना बैठ गए। ये नहीं कहा तुम हरिद्वार जाओगे, काशी जाओ, मथुरा जाओ, आगरा जाओ, ये चक्र छोड़ रहा हूँ, जहाँ भी गिरे वहीं तपस्या करने को बैठना। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय जो मनोमय चक्र बनाया था उसकी ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम किया और उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण अब आगे आगे चक्र चल रहा है, जैसे कोई छाया चलती हो ऊपर को, पक्षी उड़ रहा हो, नीचे उसके देखते हुए चले, ऊपर को उठाए जल्दी कहाँ जा उधर कोई। वे सब लोग पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस चक्र के पीछे पीछे जहाँ वो चल रहा था चल दिए। आखिर में एक स्थान पर जा करके वह मनोहर शिलाखंडों से युक्त निर्मल और स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। ऐसे जल में था, अच्छा वन सरोवर था, वन था, तो एक शिलाखंड में वहाँ पर गिर गया। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से जिस स्थान पर वो चक्र गिरा, चक्र को नेमी कहते हैं, नेमिस शीर्ण है, उसका नाम पड़ गया उस क्षेत्र का, उस वन का नेमिस, और वन को कहते हैं अरण्य। तो नैमिषारण्य ये नाम पड़ा, जो आज वर्तमान में जिसको कहते हैं लोग बिल्कुल देहाती वहाँ के नीमसार के कहाँ जा रहे हैं, नीमसार, जबकि उसका वास्तविक है नैमिषारण्य। नैमिषार, तो नैमिषारण्य तीर्थ इस प्रकार पड़ा है, और ये यही है वाराणसी और प्रयाग के रास्ते में पहले। तो ये तो उन्होंने कहा तुम बनारस जाओगे, प्रयाग में हवन किनको करोगे, यज्ञ 1000 साल तक चलेगा, उसके बाद तुम तपस्या करोगे, तपस्या में कहाँ करेंगे, तो तपस्या ये कि जहाँ वो चक्कर गिरे तो वहीं गिरा जहाँ नैमिषारण्य। उससे अब तो क्या जो अब तो, और ये कुंड बना हुआ है, अनेक यक्ष गंधर्व विद्याधर वहाँ पर आकर रहने लगे, और पूर्व समय विश्वविख्यात गाड़ीपत अग्नि के पातक ब्रह्म के प्रजापति ने वहीं दिव्य यज्ञ का आरंभ किया, और जहाँ गया वहीं पर जाकर उन्होंने अपनी तपस्या की और यज्ञ को वहाँ पर प्रारंभ कर दिया, जो उन्होंने बताया कि 1000 साल तक चलता है। इस प्रकार शब्द सात, अर्थ सात, न्याय सात के 11 महर्षियों ने शक्ति ज्ञान क्रिया के द्वारा साथी विधि का अनुष्ठान किया, और विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कर नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। उस समय से ही नैमिषारण्य में ऋषियों की तपस्या और कथाएं आने थे। आज भी देखो सत्यनारायण की कथा होती है, एक बार नैमिषारण्य में सूर्य ने ये कथा होती, कोई भी तीर्थ कथा होती है एक बार नैमिषारण्य में ये, और आज भी किसी न किसी रूप में वहाँ कथाएं होती रहती हैं, किसी न किसी कथाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तपस्या के योग्य स्थान स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर स्वच्छ जल के कारण ये वन बड़ा अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं। उसमें हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है, वहाँ कोई हिंसक, वैसे वनों में हिंसक जीव जंतु रहते हैं पर वहाँ पर कोई ऐसा जीव जंतु
नहीं है और सुंदर, अत्यंत सुंदर वन है। इस प्रकार ये आपकी दो आज हो या कल परसों 2 दिन में कम से कम लग जाएंगे। तो फिर अभी तो 27 हैं? चतुर्थी तो कई दिन की है, चतुर्थी तक बोल रहे थे ना।